हिदायत का सरचश्मा सारी दुनिया के लिए, और आमिना के लाल की नबूवत भी क़यामत तक के लिए, सारी दुनिया के लिए। कभी किसी ने कहा हो बैतुल्लाह किबला है, बैतुल्लाह काबा है, मगर उसके मतहत कोई किबला, कोई जिल्ली किबला, कोई बरूजी किबला, कोई छोटा किबला, कोई बड़ा काबा नहीं। हजरात, कभी किसी ने कहा हो कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, मगर इसके बाद कोई जिल्ली किताब भी है, बरूजी किताब भी है जो हिदायत का सरचश्मा है। कभी किसी ने दावा किया हो ये उम्मत दाई बन के आई लिन्नास, मगर इसके बाद कोई जिल्ली उम्मत भी है, कोई बरूजी उम्मत भी है, कोई मतहत उम्मत भी है। हजरात, जिस तरह कुरान के बाद कोई जिल्ली बरूजी किताब नहीं, बैतुल्लाह के बाद कोई जिल्ली बरूजी काबा नहीं, इस उम्मत के बाद कोई जिल्ली बरूजी उम्मत नहीं, इस तरह आमिना के लाल के बाद ना कोई जिल्ली नबूवत है ना कोई बरूजी नबूवत। आप खत्मे नबूवत के ताजदार हैं, और अकीदा खत्मे नबूवत इतना अहम अकीदा है। सही बुखारी की हदीस, सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, मैं आराम कर रहा था, सोया हुआ था, अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब दिखाया। मैंने ख्वाब के अंदर देखा मेरे हाथों के अंदर 2 कंगन हैं। उन सोने के कंगनों को देख के मेरे दिल के अंदर रंजश, परेशानी लाहक हुई। मुझे ख्वाब के अंदर हुक्म दिया गया, आप फूंक मारे। मैंने उन कंगनों पे फूंका, वो दोनों कंगन गायब हो गए। सरवरे कायनात फरमाते हैं, मैंने इसकी ताबीर ली, एक यमामा वाला मुसलमा कज़्ज़ाब है और दूसरा सना वाला असवद अंसी। और आपकी हयात मुबारका में 2 ये और एक तुलैहा अस्दी, एक औरत सजा, इन 4 लोगों ने नबूवत का दावा किया। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को मुसलमा कज़्ज़ाब ने कहा, मैं आपको अल्लाह का रसूल मानता हूँ, आप मेरे लिए अपनी खिलाफत का ऐलान कर दीजिए कि मेरे बाद आप नबी होगे, तू नबी होगा, मैं तुम्हारा खलीफा हूँगा, और ये आधी सरजमीन रब ने आपको दी है, आधी मुझे दे दी है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम तक पैगाम पहुँचा। आपके हाथ के अंदर एक छोटी सी छड़ी है खजूर की। आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, मुसलमा तू नबूवत और खिलाफत की बात करता है, तू दोज़ख का ईंधन है, तू कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, तेरी रसवाई और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खवारी को मुझ पे आश्कारा कर दिया है। तू ये छोटी सी खजूर की टहनी, ये शाख मुझसे मांगने का सवाल करे, मैं तुझे ये शाख देने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह की अमानत नबूवत और खिलाफत का तेरे लिए कैसे ऐलान कर सकता। और हजरात, आपने उस फितना की सरकोबी के लिए अपने मुंह बोले बेटे हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला और उनके फर्जंद हजरत उसामा बिन ज़ैद, जिनके बारे में इरशाद फरमाया, उसामा मेरा बड़ा महबूब है, मेरा प्यारा है, मेरी मोहब्बत का मरकज और महवर है। हजरात, उन्हें इस फितना की सरकोबी के लिए रवाना किया। आप इस कायनात से तशरीफ ले गए। 12 रबीउल अव्वल सोमवार का दिन, ज़वाल से पहले का वक्त, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी गोद में आप इस कायनात को छोड़ के रब की बारगाह में हाजिर हो गए। आपके बाद खलीफा बिला फस्ल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला आपके जान नशीन बने। खिलाफत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के सुपुर्द की। हजरत सिद्दीक अकबर मस्जिद नबवी के अंदर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, कहा लोगो निकलो यमामा की तरफ, मुसलमा कज़्ज़ाब का मुकाबला करने के लिए, नबूवत के झूठे दावेदार डाकू चोर और रहज़न को कला कमा करने के लिए मदीना वाला निकलो। नौजवान भी निकले, बूढ़े भी निकले, मदीना वालों बदर वाले भी निकले, ओहद वाले भी निकले,
और इरशाद फरमाया बीती आंखों के साथ, कहा मदीना के अंदर कोई मर्द बाकी न रहे, सारे यमामा का रुख करो और यमामा के अंदर खत्म नबूवत पे डकैती करने वाले मुसलमा कज़्ज़ाब और उसके मानने वालों को गाजर मूली की तरह काट डालो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आंखों में आंसू हैं और इरशाद फरमाते हैं सारे चले जाएं, हत्ता के जंगल से कोई दरिंदे आए और अबू बकर को घसीट के जंगल में ले जाएं। मुझे ये तो गवारा है, मगर खत्म नबूवत के डाकू के खिलाफ कोई एक मर्द भी मदीना में रह जाए, नबी के खलीफा को ये गवारा नहीं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला खुद मैदान अमल में निकलने के लिए तैयार, तलवार सौंधी हुई। हैदर कर्रार आगे बढ़े, कहा सिद्दीक़ अकबर आप खलीफा रसूल हैं रज़ियल्लाहु ताला, आप ठहरे मदीना मुनव्वरा में रहें, हालात का जायजा लें, हमारी कमांड करें, हम मुसलमा कज़्ज़ाब का खात्मा करेंगे। हजरात फिर बनु हनफिया का वो बाग जिसे हदीक़तुर रहमान कहा जाता था, एक तरफ 70,000 खत्म नबूवत के डाकू हैं, खत्म नबूवत के चोर हैं, रहज़न हैं, और दूसरी तरफ 13,000 आका की खत्म नबूवत के चौकीदार हैं, इमाम कायनात की खत्म नबूवत के पहरेदार हैं। ये 13,000 का लश्कर, उधर 70,000 का लश्कर। और हजरात खत्म नबूवत का दिफा, अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ कितना लाज़िम है, कितना जरूरी है, कितना अहम फरीज़ा है। बदर, ओहद, खंदक, मौता, दीगर गज़वात, सरवरे कायनात के 259 सहाबा जामे शहादत नोश किया और जंगे यमामा के अंदर इमाम कायनात के सहाबा जिन्होंने खत्म नबूवत के दिफा के लिए, अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान की, उनकी तादाद कितनी है? हजरात 1200 सहाबा ने अकीदा खत्म नबूवत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। यमामा के मैदान में कटे हुए थे 1200 लाशें, शुहादाए खत्म नबूवत के, शुहादाए खत्म नबूवत 1200 की तादाद में, और इन 1200 में कमोबेश 500 लोग वो हैं जो रब के कुरान के हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, दीन के आलिम भी हैं। 1200 सहाबा इकराम ने अकीदा खत्म नबूवत के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रवाना करते हुए अहकामात क्या दिए, हिदायत क्या जारी की। सरवरे कायनात लश्कर रवाना करते, आप फरमाया करते, मेरे सहाबा, मुजाहिदों, गाजियों, सिपाहियों, तुमने किसी बुजुर्ग को कत्ल नहीं करना, किसी औरत पे हाथ नहीं उठाना, किसी बच्चे का कत्ल नहीं करना, किसी सायादार और फलदार दरख्त को नहीं काटना, किसी की इबादत गाह को नहीं गिराना। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला तहरीक के खत्म नबूवत के अव्वलीन सालार, अव्वलीन कमांडर इन चीफ लश्कर रवाना किया 13,000 की तादाद में। कहा तुम जा रहे हो गद्दारान ने खत्म नबूवत का मुकाबला करने के लिए, जा रहे हो खत्म नबूवत के डाकुओं से 2-4 हाथ करने के लिए। सुन लो, जो अकीदा खत्म नबूवत के गद्दार हैं उनके बच्चों को कत्ल कर देना, औरतों को तहे तेग कर देना, बूढ़ों को कत्ल कर देना, उनकी इबादत गाहें ढा देना, उनके फलदार, फूलदार, सायादार दरख्त, हर चीज को बर्बाद कर देना। क्यों? अकीदा खत्म नबूवत का डाकू इतना बड़ा मुजरम है, इतना बड़ा रब के यहाँ जालिम है कि उसके वजूद को अल्लाह ताला अपनी पाक धरती पे कबूल नहीं फरमाते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने इस बात का ऐलान करके मुझे और आपको ये बात वाज़ेह कर दी कि अकीदा खत्म नबूवत के डाकू के साथ कभी भी कंप्रोमाइज हो सकता। वो अव्वलीन सलार
तहरीक खत्म नबूवत के और बर्रे सगीर पाक व हिंद में जब इस अकीदा पे डाका डालने की कोशिश की गई, तुम्हें मुबारक हो, थे तो वो आबाद तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ दरे मुंतजर फरता हो। अबू सईद शेखुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी फाते कादियां मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी इमाम उल हसन मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी सीरत निगार हजरत अल्लामा काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी अलैहिमुर रहमा हजरात, ये वो अव्वलीन लोग हैं। मौलाना बशीर अहमद साहसवानी, मौलाना कारी अब्दुल हकीम कलानौरी, ये वो लोग हैं जिन्होंने मिर्जा कादियानी के नापाक वजूद के खिलाफ ऐसा महाज खड़ा किया, ऐसा स्टैंड लिया कि मिर्जा कादियानी और उसकी नापाक जुर्रियत को नाखून चने चबवाने पे मजबूर कर दिया। सबसे पहले मौलाना अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने कुफर का फतवा इस्तिफ्ता तैयार किया और अपने उस्ताद शेखुल कुल फिल कुल हजरत मौलाना मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह रहमतम वासिया, उनसे फतवा हासिल किया कि जो शख्स सरवरे कायनात की खत्म नबूवत के बाद अकीदा रखे नबूवत जारी है, कोई जिल्ली और बरूजी नबी आ सकता है, उसके बारे में क्या फतवा है। हजरत मियां साहब ने पहला फतवा दिया, कहा लोगों ऐसे अकायद का हामिल बंदा काफिर है, मुर्तद है, दायरा इस्लाम से खारिज है। अगर ऐसा मुर्तद मर जाए उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं किया जा सकता। ये हमारी तारीख है, ये हमारे असलाफ हैं, ये हमारे अकाबिर हैं। मौलाना फाते कादियां मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरात मिर्जा कादियानी की झूठी नबूवत का राह रोकने के लिए 34 किताबें लिखी और 32 मुनाजरे किए और उसके अव्वलीन जमीनो यसार हकीम नूरदीन बेरवी और दीगर उसके बदबख्त नापाक जुर्रियत उनको हर मैदान से फरार होने पे मजबूर किया। और हजरात हत्ता के बाद ईजा रशीद हजरत मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह सन 1903 कादियां के अंदर तशरीफ ले गए। तमाम मुसलमानों के मकाम फिक्र ने दावत इस्लाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, मौलाना को बुलाया, हजरत फाते कादियां पहुंचे तो मौलाना को बताया गया कादियां के मिर्जई और कादियानी कहते हैं। मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसने मिर्जा ने दावा किया था वो कादियां में नहीं आ सकते। मौलाना सनाउल्लाह तशरीफ लाए, खिताब फरमाया और तमाम कादियां के अहले इस्लाम ने तमाम मुसलमानों के मकाम फिक्र ने मुश्तरका तौर पे मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह उनको एक शील्ड पेश की। आज हम शील्ड पेश करते हैं। मौलाना हाफिज अब्दुल्ला साजिद साहब को हम कारकर्दगी पे शील्ड पेश करते हैं। अमीनुर रहमान साजिद साहब को हम आला कारकर्दगी पे एजाज से नवाजते हैं। अबू हुरैरा सल्फी साहब को हम शील्ड पेश करते हैं। हजरत तिरमिजी साहब को, हजरत कसूरी साहब को, कादियां के तमाम मकाम फिक्र ने मौलाना के एजाज में एक शील्ड पेश की जिस पे लिखा हुआ था फाते कादियां मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह ताला। हजरत शेखुल इस्लाम मिर्जा कादियानी के हर हमले का मुकाबला करते रहे, हत्ता के एक SM खालिद वजीराबाद के राइटर हैं, तारीख नवीस हैं,
उन्होंने खत्म नबूवत की तारीख को लिखा और फरमाते हैं अगर बर्रे सगीर में मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी पैदा ना होते, सारा बर्रे सगीर मुर्तद और दज्जाल बन के मिर्जा कादियानी का पैरोकार बन जाता। हजरत शेखुल इस्लाम फाते कादियान दलाइल के साथ मुनाजरे, मुबासे, तहरीर, तकरीर, ताकुब किया, हत्ता के मिर्जा कादियानी ने एक इश्तिहार शाया किया, मौलवी सनाउल्लाह के साथ आखिरी फैसला। मजमून क्या है, उसके मुंदरजात क्या है? कहा मौलवी सनाउल्लाह साहब, आपने मुझे कज़्ज़ाब कहा, दज्जाल कहा, मुफ्तरी कहा, कायनात की हर बुराई आपने मेरे जिस्म में दाखिल करने की कोशिश की। मैं आजिज़ आ गया हूँ, तंग आ गया हूँ, अब मुकाबला नहीं कर सकता। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह जो सच्चा है वो सच्चे की जिंदगी में झूठा हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। सच्चे की जिंदगी में झूठा हलाक हो जाए। चश्मे मा रोशन, दिले मा शाद, वेलकम, मोस्ट वेलकम, अजीजम, बरादरम, मौलाना हाफिज इनामुल हक फारूकी साहब, अहलन सहलन मरहबा, तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह उनका खिताब आप तफसीली समाअत फरमाएंगे। मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ, तशरीफ रखें। जी मैं अर्ज कर रहा था, कहा मैं बड़ा सताया गया, आजिज़ आ गया हूँ, अब दुआ करता हूँ अल्लाह सच्चे की जिंदगी में झूठे को हलाक कर दे। इश्तिहार पहुंचा, हजरत फाते कादियान ने अपने रसाला जो अमृतसर से उन दिनों जारी होता था, हफ्त रोज़ा अहले हदीस, मरकजी जमीयत अहले हदीस का तर्जुमान आज भी लाहौर 106 रावी रोड से जारी होता है। उसको पढ़िए, खरीदार बनिए, इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के हवाला से आने वाली आपकी नस्लों को भी कभी कोई गुमराह नहीं कर सकेगा। मौलाना ने वो इश्तिहार छापा और कहा अल्लाह तू सारी कायनात का अकेला शहनशाह है, मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ सच्चे की जिंदगी में झूठे को हलाक कर दे। हजरात इस इश्तिहार के 1 साल 1 माह बाद 26 मई सन 1908 मिर्जा कादियानी लाहौर के ब्रांडरथ रोड पे अहमदिया बिल्डिंग में अपने एक मुरीद के घर हैजा की वबा के साथ बार बार वाशरूम की हाजत और मिर्जा कादियानी हिलाजत और गंदगी का ढेर था। अल्लाह ताला ने वाशरूम में मौत दे के हमेशा के लिए कायनात के लिए इबरत का निशान बना दिया। और हजरात उस बदबख्त के जहन्नम रसीद होने के बाद, उसके मुर्दार होने के बाद मौलाना सनाउल्लाह 1 साल जिंदा नहीं रहे, 2 साल जिंदा नहीं रहे, 5 साल जिंदा नहीं रहे, 10 साल जिंदा नहीं रहे। उसके मुर्दार होने के बाद हजरत फाते कादियां पूरे 40 साल तक जिंदा रहे। पूरे 40 साल तक जिंदा रहे और 15 मार्च सन 1948 आपके पड़ोसी जिला सरगोदा के अंदर वफात पाई। आज भी उनकी कब्र सरगोदा के कब्रिस्तान कला में है। पिछले दिनों हम सरगोदा के विजिट पे थे तबलीगी दावती हवाला से और मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के पड़पोते हैं हजरत मौलाना इरफानुल्लाह सनाई हाफिज़हुल्लाह ताला, आज भी वो सरगोदा की मरकजी जमीयत अहले हदीस के अमीर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अर्ज की सनाई साहब हम मौलाना की कब्र पे हाजिरी देना चाहते हैं दुआ के लिए, कब्र की जियारत के लिए। हमारे साथ एक दोस्त रवाना हुए
मौलाना की कब्र पे पहुंचे, उनके कदमों की तरफ खड़े हो के रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाह इनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, अल्लाह हमें इनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जिस तरह मज़ाहब बातिला का इन्होंने रद्द किया, अल्लाह हमें कमोबेश उस काम को अपनी नौजवान नस्ल के सामने पेश करने की तौफीक अता फरमा दे। हजरात दुआ से फारिग हुए, हजरत फारूकी साहब मुशाहदा कीजिए, मैंने देखा मौलाना अमरसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र के साथ कदमों की तरफ एक कब्र है, उस पे एक तख्ती लिखी हुई, उस पे दर्ज था जामिउल माकूल वल मनकूल शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन शेखुल हदीस जामिया बिनोरिया कराची, जामिया फारूकिया कराची। मैंने वो पिक्चर भी ली और हजरत सनाई साहब की खिदमत में वापस आके सवाल किया, सनाई साहब वो 10-15 मरले का अहाता, आपके खानदान के अकाबर और बुजुर्गों की कब्रें, हजरत सनाम अमरसरी, उनकी ज़ौजा, उनके बेटे पोते लवाहिकीन, और उस आपकी कब्रों के अहाता के अंदर एक गैर अहले हदीस बुजुर्ग शेखुल हदीस आलम दीन, उनकी कब्र, वजह क्या, सबब क्या, इल्लत क्या, पसे मंजर क्या। तो मौलाना इरफानुल्लाह सनाई साहब ने बताया कि ये बुजुर्ग सारी उम्र कराची में रहे, सरगोदा के रहने वाले थे, जामिया बिनोरिया के शेखुल हदीस थे, बीमार हुए, आखिरी अय्याम में सरगोदा आए तो हमारे घर भी तशरीफ लाए और आके कहने लगे, सनाई साहब मैंने पूरी बरक गर्दानी की है तहरीक खत्म नबूवत की, तमाम मकातबे फिक्र के उलामा का काम एक पलड़े में और अकेले मौलाना अमरसरी का काम दूसरे पलड़े में, सारे उलामा का काम मिलके तराजू के पलड़े में रख दिया जाए तो अकेले फाते कादियां का जोड़ नहीं हो सकता। जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। मैंने अर्ज की तो मौलाना सनाई फरमाने लगे, ये बुजुर्ग आए और इन्होंने कहा मौलाना सनाउल्लाह की खत्म नबूवत के हवाला से बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, मेरी ख्वाहिश है मौलाना के कदमों में जो जगह बाकी है मुझे मौलाना के कदमों में दफन होने के लिए इजाज़त दे दीजिए। उलाई का आबाई फजेनी बेमिस्लिहिम, कौन है जिसकी हिस्ट्री में काजी सुलेमान मंसूरपुरी हूँ, कौन है जिसकी तारीख में हजरत मीर सियालकोटी हूँ, कौन है जिसकी तारीख में हजरत बटालवी हूँ, कौन है जिसकी अकाबर में हजरत गजनवी हूँ, कौन है जिसकी अकाबर में हजरत लखवी हूँ, कौन है जिसकी हिस्ट्री में हजरत रोपड़ी हूँ, कौन है जिसकी हिस्ट्री में हजरत शेखुपुरी हूँ, कौन है जिसकी तारीख में हजरत मदनपुरी हूँ, कौन है जिसकी अकाबर में प्रोफेसर साजिद मीर हूँ, कौन है जिसके माजी में हजरत अल्लामा शहीद हूँ, कौन है जिसकी अकाबर में यज़दानी शहीद हूँ, कौन है जिसकी हिस्ट्री में मौलाना हाफिज मोहम्मद गोंदलवी हूँ, कौन है जिसकी अकाबर में मौलाना इस्माइल सल्फी हूँ, कौन है
जिसकी अकाबर में सूफी अब्दुल हक गज़नवी हूँ, तुम्हें मुबारक हो। तुम्हारे अजदाद हैं, तुम्हारे अकाबर हैं, तुम्हारे बुजुर्ग हैं, तुम्हारे असलाफ हैं। आइए, हम और कुछ नहीं कर सकते, कम अज कम इन अकाबर का काम अपनी नौजवान नस्ल के सामने पेश करें, ताकि अकीदा खत्म नबूवत का दिफा भी हो और अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से अहले हदीस की तारीख जो है इसको महफूज भी किया जा सके। अल्लाह ताला हमें इसी अकीदा पे जिंदा रखे, इसी अकीदा पे मौत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।